हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? होप सो आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं कविता आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। मेरे पास ना कई सारे कमेंट आते हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनों के। सिलाई करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, कामों में ही पूरा समय गुजर जाता है। मतलब घर के काम इतने सारे होते हैं कि उन्हीं में सारा समय निकल जाता है और जो थोड़ा बहुत समय बचता है वो अपने घर के बच्चों में, जो भी बच्चे हैं उनके काम में गुजर जाता है। और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं घर फैमिली में, कहीं ना कहीं कोई आ जाता है, गेस्ट आ जाते हैं, तो सारा समय ऐसे ही निकल जाता है। सिलाई का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं किस तरीके से अपने घर और काम को मैनेज करूं, कैसे अपने सिलाई के लिए ज़्यादा टाइम निकाल पाऊं, अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो बताइएगा। आप अपने काम को कैसे मैनेज करती हैं, आपका क्या रूटीन है? होम बुटीक है आपका और घर भी संभालती हैं, बच्चे भी हैं, तो आप किस तरीके से अपने काम को मैनेज करती हैं? आप वीडियो बनाकर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से ये मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसी का रिप्लाई देने के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, जिन भी बहनों का होम बुटीक है वो घर से सिलाई करती हैं, तो आज का वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगी सभी काम को बिल्कुल सही समय पर कैसे ख़त्म करें कि आप भी खुश रहें और आपका परिवार भी खुश रहे, है ना? तभी तो आप एक स्मार्ट महिला बन पाएंगी। तो फ्रेंड्स ना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, हो सकता है आपके काम में आ जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद मुझे आज काफ़ी सारे कपड़े बनाने हैं, लेकिन देखते हैं कितना काम हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 अस्तर कल धुल के डाल दिए थे और वो सूख भी चुके हैं। तो सबसे पहले उनको मैं अच्छे से प्रेस करूँगी। जैसे कि मैंने अपनी कई सारी वीडियो में बताया है कि मैं अब से अस्तर को धोकर ही लगाती हूँ, चाहे वो ब्लाउज़ हो या फिर सूट हो, क्योंकि मुझे ना फ़र्क पता चल गया है धोने से कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है और बग़ैर धोए हुए लगाने से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा बग़ैर अस्तर धुले हुए लगाने से ना कहीं आपके भी ब्लाउज़ में झोल आ ही जाती है, आप कितना भी संभाल के बनाइए। और अगर आप धो के लगा रहे हो ना, तो आपके ब्लाउज़ में झोल नहीं आती है ना? तो ये मुझे फ़र्क पता चला, मुझे खुद के कपड़ों में भी पता चला और कस्टमर से भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आई है। तो इसलिए मैं धुलकर ही लगाना शुरू कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर प्रेस अभी थोड़ा सा कम गर्म है, तो इसको पहले हीट कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद प्रेस कर लेंगे। तो आज मुझे 2 ब्लाउज़ बनाने हैं, मतलब एक अस्तर वाला और एक बग़ैर अस्तर वाला, और एक कुर्ती बनानी है अस्तर वाली। देखिए, टारगेट मैंने इतना ही लिया है कि मैं आज इतना काम करूँगी। और वैसे तो काम और भी रखा हुआ है, काम काफ़ी सारा रखा हुआ है, लेकिन मैंने आज का टारगेट यही लिया है कि मुझे इतना काम करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप मतलब डेली चाहे कुछ काम करिए या फिर आप महीने का निकालिए या फिर साल का निकालिए या फिर पूरी ज़िंदगी का निकालिए, आपको ना एक टारगेट लेकर ही चलना है। क्योंकि जैसे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी देख सकते हैं, जैसे डेली रूटीन होता है, हम रात में ही सोच लेते हैं कि हाँ, सुबह खाने में हम क्या बनाएंगे, या फिर खाना बनाना है तो बनाना है, मतलब खाना तो बनाना ही है। तो ये भी एक टारगेट ही है कि हाँ यार, खाना तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि खाना है। वैसे ही हमारा काम होता है। अगर हमने सिलाई का काम शुरू किया है तो हमें सिलाई करनी ही करनी है, क्योंकि वो काम हमने शुरू किया है तो वो काम हमें करना ही करना है ना? अब रही बात, ये काम सिलाई का करना है क्योंकि हमने शुरू किया है, इसमें हमें घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं और वो यही बोलेंगे कि यार, तुमने शुरू किया है तो तुम ही इसको निपटाओ और घर के भी काम करो। तो ये सारी चीज़ें ना हमें ही मैनेज करनी पड़ती हैं और हमें ना बिल्कुल स्ट्रांग होना पड़ता है। जैसे कि मुझे ही, पहले मैं बिल्कुल भी देखा जाए उतना ज़्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लो तो फिर समय भी निकल आता है और आप स्ट्रांग भी हो जाते हो। पहले ना ये सब काम मुझे लगते थे यार, मैं कैसे कर पाऊँगी, नहीं हो सकते हैं, घर के ही काम इतने होते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत हौसला और थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम कभी थके या फिर बहुत परेशान हो तो कोई ना पीछे से बोलने वाला हो, यार ठीक है, हो जाएगा, आराम कर ले, बाद में मतलब ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें बोलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पहले मेहनत करनी पड़ती है। जब लोग देखते हैं आपके एफ़र्ट कि हाँ, पूरा दिन जुटी रहती हैं, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ना ही खाने का ठिकाना रहता है,
और ना ही अपनी हेल्थ के बारे में सोचती हैं। तो ये सब चीज़ें ना पीछे से तब हम लोग को बोली जाती हैं जब लोग हमें देखते हैं कि यार हाँ ये पूरा दिन जुटी रहती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, घर के काम तो करने ही करने हैं, वो तो आप स्किप कर ही नहीं सकती हैं। तो इसके लिए आपको एक दिन पहले से ही पूरी प्लानिंग बना लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, देखिए कई सारे लोग की आदत होती है, जैसे कि मैंने देखा है, अगर उनका किचन है, किचन में वो खाना बना रहे होते हैं तो उनका किचन ना इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है, इतना ज़्यादा फैल जाता है सारी कुछ चीज़ें कि उसको संभालने में, उसको सही से रखने में 1 घंटा लग जाता है। तो आप ना खाना बनाते समय भी उन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि आपने सब्ज़ी बनाई है तो सब्ज़ी में मसाले जो होते हैं उनका अलग अलग डिब्बा ना रख के एक बढ़िया सा 5-6 खाने वाला एक होना चाहिए, जैसे कि होता है नाश्तेदान वैसा। उसमें आप मिर्ची रख लीजिए, है ना, हल्दी और धनिया, ये सब चीज़ें ना उसी डिब्बे में रख लीजिए ताकि आपको बार बार डिब्बे निकाल निकाल कर काउंटर टॉप पे ना रखना पड़े। और आप एक मसालेदार निकालिए और उसी से आप मसाला निकालिए और उसको एक जगह सिक्योर करके रख दीजिए। उससे क्या रहेगा, आपको बार बार डिब्बा उठाने की, रखने की और उनको सही से मैनेज करने का भी टाइम बचेगा। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलिए ये सब चीज़ें तो हो गई कि हाँ बहुत सारे मसाले के अलग अलग डिब्बे होते हैं भी, तो कोई बात नहीं, आप उनको फेंकिएगा मत। आप ये कर सकते हो, जैसे आपने हल्दी का डिब्बा उठाया तो जस्ट आपने जहाँ से उठाया वहीं पर रखिए। धनिया का डिब्बा उठाया वो भी वहीं से वहीं पर रखिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम ना सारी चीज़ों को उठा उठा रख रख कर अपने काउंटर टॉप पे रख लेते हैं तो फिर ना उससे फिर हमें वहीं पर रखना होता है, और जब सामान बहुत ज़्यादा बिखर जाता है तो उसको संभालने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। उसी तरीके से जब हम लहसुन प्याज या फिर सब्ज़ी वगैरह छीलते हैं तो उसके नीचे ना आप कोई भी पेपर बिछा लीजिए, जैसे वेस्ट जो होती है पन्नियाँ होती हैं उनको बिछा लीजिए, तो आपकी ज़मीन पे कोई भी सामान नहीं जाएगी और जल्दी से आप ना उस सामान को कूड़ेदान में डाल सकते हैं उठाकर, है ना। तो हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर मैं ब्लाउज को नापना सिखा रही हूँ, तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो आप लोग ना देखकर सीख सकते हो और साथ ही साथ मेरी बातें भी सुन सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास ना कई सारे कमेंट भी आए थे, दीदी बने ब्लाउज से नाप लेना सिखाइए। तो देखिए, बने ब्लाउज से नाप लेने का तरीका सेम इसी तरीके से है जैसे मैं आपको नाप कर दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं बता नहीं रही हूँ। बताने में क्या है, देखिए इसमें बताने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। जिस तरीके से मैं नाप रही हूँ ना, इसी तरीके से आप नाप लीजिएगा, आपकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आपको कैसे रखना है अपने किचन के काम को, इस तरीके से करिए कि जितनी जल्दी हो सके काम ख़त्म हो। ठीक है, क्या बनाना है वो आपको एक दिन पहले रात में ही डिसाइड करना है और रात में ही कटिंग करके रख लेना है ताकि आपका सुबह का टाइम बचे। ठीक है, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए भी पूरी प्लानिंग करके रखनी है। बैग को रात में ही बढ़िया से मैनेज करके रख देना है। कौन सी ड्रेस पहननी है वो भी रात में ही डिसाइड कर देना है ना। उसको आप ना अलग रख लीजिए एक पॉलीथीन में या फिर कहीं पर जहाँ पर आपका बच्चे का बैग हो। तो उससे क्या रहेगा, आपको बार बार अलमारी से कपड़े ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सुबह बहुत जल्दी आपके काम ख़त्म हो जाएंगे। और हमेशा ना आपको सुबह नहाकर ही खाना बनाना है। उससे क्या रहेगा, आपका जो समय है वो बचेगा और जो आपके अंदर एक आलस होता है, जो सुस्ती होती है ना, वो भी दूर हो जाएगी। सबसे मेन रीज़न होता है कि आपके अंदर जो आलस होता है ना, वो दूर हो जाता है नहाने से। और आप देखिएगा नहाने के बाद आपको इतना अच्छा फील होगा ना, तो काम ना बहुत जल्दी जल्दी स्मार्टली हो जाते हैं। आप ज़रूर ये चीज़ नोटिस करिएगा। और यहाँ पर मैं बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रही थी, लेकिन मेरे गैलरी की ना पूरी मेमोरी फुल हो चुकी है, तो इस वजह से फुल वीडियो नहीं आ पाया है। तो जितना भी आया है उतना मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। आप ना खाना बनाते समय कुछ भी मोबाइल वगैरह चला कर रख सकते हैं, जैसे कि कुछ भजन अगर आप सुनते हैं वो आप बजा कर रख लीजिए। अगर आपको फ़िल्मी गाने पसंद है तो वो बजा कर रख लीजिए। देखिए मेरा सजेशन यही है, अगर आप भक्ति भाव में हैं थोड़ा सा, अगर आप भगवान को मानते हैं ना, तो आप थोड़ा सा ना भजन वगैरह चला लेंगे तो उससे आपका मन भी शांत रहेगा और एक पॉजिटिव वाइब भी आती है। अगर आप होम बुटीक तो चलाते ही हैं, आपके पास काफ़ी सारे काम होते हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो आपके हस्बैंड ऑफिस जाएं उससे पहले आपको किचन के सारे काम ख़त्म कर लेने हैं। आपको बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सब्जी चावल बना दिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद वो फ़ोन चलाने में लग जाते हैं, रील देखने में लग जाते हैं, तो उससे ना आपका काफ़ी समय बर्बाद होता है। आपको ना मोबाइल फ़ोन
जब आपको ज़रूरत हो तभी उठाइएगा। जैसे कि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो बनाने के टाइम पर ही मोबाइल फ़ोन उठाती हूँ, उसके अलावा मैं फ़ोन रख देती हूँ, या फिर मुझे कोई टॉपिक चूज़ करना होता है तब मैं फ़ोन उठाती हूँ। तो इसी तरीके से ना आप भी अपने काम के थ्रू फ़ोन को उठाइए। ऐसा नहीं कि जब भी मन हुआ रील चला कर रख लिया, काम भी करते जा रहे हैं, रील भी स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें आपका काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। और हाँ, यही नियम ना सिलाई पर भी लागू होता है। अगर आप सिलाई कर रहे हो, सिलाई के साथ साथ अगर आपने रील का मतलब जैसे इंस्टाग्राम खोल लिया रील, तो आप ना रील स्क्रॉल करते ही करते ना आधा समय निकाल दोगे। अगर आपको ब्लाउज़ सिलने में 1 घंटा लगता है तो आप उसकी जगह 2 घंटे में सिलोगे। आप इस चीज़ को नोटिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैं खुद नोटिस करती हूँ। जब हमारा काम नहीं हो पाता है तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि यार पूरा दिन निकल गया, अभी तक काम ही नहीं ख़त्म हुआ। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब हमारा सही समय पे काम नहीं होता है, क्योंकि हम अपने समय को खुद बर्बाद कर रहे होते हैं। हम उस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि ये समय जो रील देखकर हम गुजार रहे हैं, इसमें हम बहुत सारा काम कर सकते हैं जो कि हमारा ही फ़ायदा हो सकता है। और आपने ही सुना होगा, जब हम ना काम करते हैं तभी लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो घर का काम हो या फिर बाहर का काम हो। घर के काम की बात करें, अगर आपको घर में वैल्यू चाहिए, अपने आप को स्मार्ट दिखाना है, तो घर के भी काम को सही समय पे ख़त्म करना होगा। क्योंकि भाई हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनके लिए सही समय पर खाना बनाना है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए सही टाइम पर खाना रेडी करना है ना, नहलाना धुलाना है, सारी चीज़ें। उसी तरीके से अगर आप बुटीक चलाती हैं तो यहाँ पर भी हमें ना खुद को ही ध्यान देना है। अगर हम बुटीक चलाते हैं, हमने किसी भी कस्टमर को डेट या तारीख दिया है, तो उसी डेट और तारीख पर हमें ब्लाउज़ या फिर सूट देने हैं, उनके कपड़े देने हैं, क्योंकि हमने उनको टाइम दिया है। तो भाई हमें ही मैनेज करना है, किसी और को नहीं करना है। और रही बात मैं अपने बच्चे को कैसे मैनेज करती हूँ, मैं मान सकती हूँ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो जिद पकड़ लेते हैं वही करते हैं। अगर उन्हें बोल दिया मम्मा सिलाई नहीं करनी है तो फिर वो नहीं करने देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर घर में चाहे सब लोग हों, लेकिन अगर उनको लगता है बिट्टू को मेरी कि हाँ मम्मा के साथ रहना है, टाइम बिताना है, तो फिर मम्मा को सिलाई नहीं करने देना है। पकड़ पकड़ के खींच ले जाएंगी और मम्मा चलो वहाँ बैठो, चल के सिलाई नहीं करनी है, वो जिद पकड़ लेती हैं। तो फिर हमें ना थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए। थोड़ी देर ना आप सिर्फ 2 मिनट भी अगर उसके साथ, बच्चे के साथ बिता लोगे ना, तो वो मान जाएगा। उसको ऐसे काम में लगा दीजिए जो उसको अच्छा लगता हो। जैसे कि मैं ही अपने बच्चे को कभी कभी जैसे रोने लगती है या फिर बोलने लगती है मम्मा सिलाई मत करो, तो फिर हम उस समय नहीं करते हैं, उस समय उसके साथ ही खेलते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो वो मान जाती है। फिर उसके बाद मैं सिलाई करने लगती हूँ। बच्चों को डायरेक्ट मना मत करो, उनको थोड़ा सा ना बहला फुसला कर उनसे काम कराया जा सकता है। तो यही कुछ टिप्स हैं जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग को अच्छे लगे तो ज़रूर फॉलो करिएगा। वैसे मैं कोई मजबूर नहीं कर रही हूँ कि आप ना मेरे टिप्स ही फॉलो करें, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग होती है और सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ना आप खुद को मैनेज करनी है। बाकी थोड़े से आइडियाज़ मैं दे सकती हूँ, और यही कुछ तरीके हैं जो कि हम सही समय पर सारे काम कर लेते हैं तो हमें स्मार्ट महिला लोग बोलते हैं। तो बाकी और किसी चीज़ पे भी आइडियाज़ चाहिए हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस कुर्ती को मैंने स्टिच कर लिया है, और एक ब्लाउज़ जो मैंने कटिंग किया था उसको भी मैंने स्टिच कर लिया था। तो टोटल दोनों कपड़े मेरे बन चुके हैं। अब जो मैंने बीच में एक साड़ी और एक ब्लाउज़ दिखाया था वो अभी नहीं बनी है, मतलब साड़ी में पीको भी नहीं हुआ है, फॉल भी नहीं लगी है, और ना ही वो ब्लाउज़ सिला है। तो काम ना इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और इस समय मेरी बेटू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जुकाम बुखार है, तो इस वजह से वो भी चिड़चिड़ी हो गई है, और मम्मी रहती नहीं है, कहीं ना कहीं वो चली जाती हैं, तो इस वजह से मुझे सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो कटिंग करके मैंने ये सब चीज़ें बनाई हैं, तो इसलिए सिर्फ 2 ही चीज़ें रेडी कर पाई हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग एक दिन में कितने ब्लाउज़ सिल लेते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैं अपने काम को थोड़ा सा स्पीड से करती हूँ या फिर धीरे करती हूँ। वैसे जब मैं टारगेट बनाकर चलती हूँ ना, तो फिर मैं ना 10 ब्लाउज़ भी सिल लेती हूँ, टुकड़ी वाले ब्लाउज़, और अस्तर वाले ब्लाउज़ जो होते हैं 5 ब्लाउज़ मैं सिल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन वो जब मैं टारगेट बनाती हूँ, जब मेरे पास इमरजेंसी ब्लाउज़ होते हैं तब, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी ब्लाउज़ ही होते हैं जो कि हम बना सकते हैं अर्जेंट में। वैसे ना लगता है कि यार ठीक है बना देंगे, कौन सा वहाँ, अभी तो 5-6 दिन है, कस्टमर ले जाएगा तब तक, है ना। तो जब हमारे पास टाइम होता है ना, तो हम बहुत स्लोली काम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ब्लाउज़ बिल्कुल करेक्ट बन चुका है।
आप सब लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो ना कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जिन बहनों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, तो वो लोग ना प्यारे प्यारे से कमेंट कर दिया करो, तो मैं आपके चैनल पर जाकर वैसे भी सब्सक्राइब भी कर लेती हूँ और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करती हूँ। तो जिन लोग को भी सपोर्ट करवाना है तो वो आप लोग बोल सकते हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियो आपकी आईडी बोलकर ना थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करूँगी, ठीक है।